हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को ये एक नया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो कर्म का फल मिलता है या नहीं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही शांत और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु उसे एक आदत थी, वह हर किसी से अपनी शिकायतें करता रहता। उसे हमेशा लगता कि उसकी जिंदगी कठिन है और उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा और सोचा कि उसे कुछ सिखाना चाहिए। बुजुर्ग ने किसान को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें अपनी शिकायतों का हल ढूंढने के लिए मेरे साथ चलना होगा। किसान तैयार हो गया और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में बुजुर्ग ने किसान से कहा, तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम्हारे पास पानी से भरी एक बाल्टी हो और तुम उसे धीरे धीरे खाली करते जाओ, तो क्या बाल्टी खाली होगी? किसान ने उत्तर दिया, हाँ, यदि मैं पानी बाहर निकालता रहूं तो बाल्टी खाली हो जाएगी। बुजुर्ग ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही अगर तुम लगातार अपनी शिकायतें बोलते रहोगे तो तुम्हारी आत्मा भी खाली हो जाएगी। शिकायतें तुम्हें भीतर से खोखला कर देती हैं। किसान ने चुपचाप बुजुर्ग की बात सुनी और सोचा कि सचमुच वह अपनी ऊर्जा बेकार की शिकायतों में ही खर्च कर रहा है। बुजुर्ग ने अंत में कहा, कहने का फायदा तभी है जब तुम्हारे शब्द किसी को प्रेरित करे या कोई हल निकाले। केवल शिकायतें करने से कुछ नहीं बदलता। उस दिन के बाद किसान ने शिकायत करना छोड़ दिया और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी और वह अपने काम में सफल हो गया। किसान के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वह अब शिकायत करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देने लगा और हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखने की कोशिश करता। वह जब भी किसी कठिनाई का सामना करता तो पहले सोचता कि कैसे इसे हल किया जा सकता है, बजाय इसके कि वह किसी से अपनी मुश्किलें कहे। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार होने वाला था। किसान ने सोचा कि क्यों न इस अवसर पर वह अपने खेत की सबसे अच्छी फसल बेचने के लिए तैयार करे। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी फसल को सबसे बढ़िया तरीके से तैयार किया। उसकी मेहनत रंग लाई और त्योहार के दिन उसकी फसल की सबसे ज्यादा मांग हुई। गांव के लोग उसकी फसल की तारीफ करने लगे। जब गांव के प्रधान ने किसान की सफलता देखी तो उन्होंने उसे बुलाकर कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पहले तुम हमेशा शिकायत किया करते थे, लेकिन अब तुमने अपने काम को ही अपनी ताकत बना लिया है। ये बदलाव कैसे आया? किसान ने प्रधान से बुजुर्ग के साथ हुई अपनी मुलाकात और उस दिन की सीख के बारे में बताया। उसने कहा, मैंने सीखा कि केवल शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अब मैं हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता हूँ और यह सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है ताकि मैं बेहतर हो सकूं। प्रधान ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सचमुच जीवन का सही अर्थ समझ लिया है। यही तो असली सफलता है, अपनी कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि उनका समाधान ढूंढकर आगे बढ़ना। उस दिन के बाद किसान गांव के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। जब भी कोई मुश्किल में होता, वह किसान के पास आता और किसान उसे अपनी कहानी सुनाता। उसकी बातों से गांव के लोगों को भी प्रेरणा मिलने लगी और गांव में एक सकारात्मक माहौल बनने लगा। किसान अब समझ चुका था कि बोलने का फायदा तब होता है जब आपके शब्द किसी को प्रेरित करें, हिम्मत दें और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाएं। शिकायतें सिर्फ निराशा लाती हैं, जबकि सकारात्मकता और मेहनत हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। समय बीतता गया और किसान की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे सिर्फ एक मेहनती किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार मार्गदर्शक के रूप में भी जानने लगे। धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक युवा किसान, जिसका नाम मोहन था, बहुत निराश होकर किसान के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से मेहनत कर पाऊंगा। क्या फायदा है इतनी मेहनत करने का जब परिणाम नहीं मिलता? पुराने किसान ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, मोहन, जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करता था। मुझे लगता था कि सारी मेहनत बेकार है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि असफलता से सीखना भी एक तरह की सफलता है। हर बार जब हम असफल होते हैं तो हमें ये देखने का अवसर मिलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और इसे सुधारने का मौका मिलता है। मोहन ने सवाल किया, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं? मेरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है। किसान ने हंसकर कहा, बिल्कुल, इस बार तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन क्या तुमने ये देखा कि क्यों ऐसा हुआ? क्या मौसम के कारण या शायद तुम्हारी देखरेख में कोई कमी थी? अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो अगली बार इन गलतियों से बच सकोगे।
फिर उसने मोहन को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक बार एक बाज अपने अंडों से बच्चे निकालने की कोशिश कर रहा था। पहली बार जब उसने अंडे दिए तो कुछ बच्चे अंडों से नहीं निकल पाए। उसने फिर से कोशिश की। इस बार वह अपने घोंसले को और ज्यादा सुरक्षित बनाकर वापस आया। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार बाज ने अपने सभी बच्चों को स्वस्थ बाहर निकालने में सफलता पाई। अगर वह भी हार मान लेता तो आज शायद हम आसमान में उड़ते बाजों को नहीं देख पाते। किसान की बातें सुनकर मोहन को कुछ हिम्मत मिली। उसने सोचा कि अगर मेहनत करने के बाद भी असफलता मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि यह एक सीखने का अवसर है। उसने ठान लिया कि वह फिर से कोशिश करेगा, लेकिन इस बार और भी समझदारी से काम करेगा। अगले सीजन में मोहन ने अपनी फसल के साथ प्रयोग किया। उसने पुराने किसान की सलाह के अनुसार मिट्टी की जांच करवाई, सही समय पर पानी दिया और मौसम का भी ध्यान रखा। परिणाम स्वरूप उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग उसकी मेहनत और नए प्रयोग की सराहना करने लगे। पुराने किसान ने जब मोहन की सफलता देखी तो उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। उसने मोहन से कहा, देखा, मेहनत का फायदा तभी होता है जब हम उससे सीखते हैं और हर असफलता को अपने ज्ञान का हिस्सा बनाते हैं। असली सफलता वही होती है जो हमें सीखने और बेहतर बनने का मौका देती है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहते हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि असफलता का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत होती है। इस प्रकार मोहन और गांव के अन्य किसानों ने जीवन में आगे बढ़ने के लिए न केवल मेहनत बल्कि समझदारी और धैर्य को भी अपनाया। धीरे धीरे गांव में हर कोई खुशहाल और सफल हो गया। किसान की कहानी और उसकी सीखें गांव में पीढ़ियों तक याद रखी गई। समय बीतता गया और किसान की बातें अब गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर थीं। किसान न सिर्फ अपने काम में कुशल था, बल्कि उसने अपने अनुभवों से लोगों को सही राह दिखाने का काम भी शुरू कर दिया था। गांव में अब नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता का माहौल बन गया था। किसान के जीवन की यह यात्रा सबके लिए एक प्रेरणा बन गई थी। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री आया जिसने किसान की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। वह व्यक्ति दूर दूर के इलाकों से घूमा था और बहुत सारी जगहों पर सफलता की कहानियां सुन चुका था। उसने गांव के प्रधान से मिलकर कहा, मैंने सुना है कि यहाँ एक किसान है जिसने गांव को बदल कर रख दिया है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चय ही। वह व्यक्ति कोई जादूगर नहीं, बस एक मेहनती और समझदार किसान है जिसने अपनी सोच और धैर्य से जीवन में बदलाव लाया है। तुम उसके साथ समय बिताओगे तो खुद समझ जाओगे। यात्री ने किसान से मिलने का निर्णय किया और अगले दिन उसकी झोपड़ी पर पहुंच गया। किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब यात्री उसके पास आया। किसान ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया और उसके बैठने का इंतजाम किया। यात्री ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने सिर्फ अपनी मेहनत से अपने जीवन और पूरे गांव को बदल दिया है। मुझे भी यह जानने की इच्छा है कि तुमने ये कैसे किया। किसान ने सहजता से जवाब दिया, मैंने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया। मैंने बस ये सीखा कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। हर समस्या का सामना करना और उससे सीखकर आगे बढ़ना ही असली उपाय है। मैं हमेशा अपने काम पर ध्यान देता हूँ और जब भी कोई कठिनाई आती है उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ, न कि उसे अपनी हार मानता हूँ। यात्री ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन लोग तो असफलताओं से डरते हैं। कैसे तुमने खुद को इतनी असफलताओं के बावजूद मजबूत बनाए रखा? किसान ने हंसते हुए कहा, डर हर किसी को होता है, लेकिन असली साहस वही है जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। मैं भी कई बार असफल हुआ, लेकिन मैंने कभी हार मानने की बजाय उससे सीखने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि असफलता स्थायी नहीं होती। हर बार जब मैं गिरा तो कुछ नया सीखा और यही मुझे मजबूत बनाता गया। यात्री ने देखा कि किसान के शब्दों में गहराई थी। उसने महसूस किया कि किसान की असली ताकत उसकी सोच में थी, न कि केवल उसकी मेहनत में। वह किसान से बहुत प्रभावित हुआ और कहा, तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गई हैं। मैं भी कई जगहों पर असफल हुआ हूँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। मैं भी अपने जीवन में ये सोच अपनाने की कोशिश करूँगा। किसान ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, याद रखना, जीवन में सफलता का असली मतलब केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों से सीखना भी है। अगर तुम हर चुनौती को सीखने का अवसर मानोगे तो कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यात्री ने किसान को धन्यवाद कहा और उसके विचारों को अपने साथ लेकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। वह अब खुद को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था और उसे भरोसा था कि वह भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। किसान की यह कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई।
लोग उसके पास आते, उसकी बातें सुनते और प्रेरित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते। किसान ने एक बार फिर साबित किया कि सच्ची शक्ति केवल मेहनत में नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और सकारात्मक सोच में होती है। सीख: असफलता स्थायी नहीं होती, ये सिर्फ एक अध्याय होता है जिसे हम सीखकर पलट सकते हैं। अगर हम असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर माने, तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं पाएगी। तो आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी, आप लोग मोमेंट में बताएं। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो लो आप लोग। जय हिंद दोस्तों।